नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से संपूर्णानंद मैदान तक हेलीकॉप्टर से जाएंगे, जहां से बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए रवाना होंगे। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी खिड़किया घाट जाएंगे। वहां से वे क्रूज में सवार होकर 1:30 बजे घाट के रास्ते कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ महारैली। रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता, एक हिंदू दूसरा हिंदुत्ववादी। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदूवादी। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच फर्क समझता हूं। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मगर मर जाए कट जाए हिंदू सच को ढूंढता है। उसकी राह पूरी जिंदगी भर सच को ढूंढने में निकलती है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी सत्ता के लिए कुछ भी कर देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा। उसका सत्ता ही सत्याग्रह नहीं, सत्याग्रह है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है, अपने डर को शिवजी जैसे पी लेता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने झुक जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि डर से हिंदुत्ववादी के दिल में नफरत पैदा होती है। आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। इन लोगों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इनको बाहर निकालकर हिंदू का राज लाना होगा। जो किसी से नहीं डरता वो हिंदू है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस की रैली में शिरकत करेंगे। किसान आंदोलन, महंगाई को लेकर रैली को लेकर हुड्डा ने कहा कि महंगाई से आम आदमी परेशान है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि महंगाई कम करने में केंद्र सरकार विफल। लंबे संघर्ष के बाद किसानों की जीत हुई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 15 दिसंबर तक सभी किसान धरना खाली हो जाएंगे। एसकेएम की अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। किसान धरना स्थलों से वापस घर लौट रहे किसान। दिल्ली के बॉर्डर पर साल भर से आंदोलन करने के बाद किसानों के सामने अब अपने अपने घर जाने की चुनौती। कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी किसान नेता गुरनाम चौधरी की तल्खी बरकरार। दिल्ली से लौटते हुए चौधरी ने कहा कि उन्होंने तानाशाह को झुका दिया और अपने किसानों ने अपने अधिकार छीन लिए। गुरनाम सिंह ने कहा कि विश्व में पूंजीवादी हावी है, लेकिन लोग समाजवाद चाहते हैं। सरकार के साथ हुए समझौते के संयुक्त मोर्चा निगरानी करेगा और इसके लिए हर महीने मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन स्थगित किया गया है। यदि सरकार की तरफ से किसी भी बात को लेकर शक हुआ तो दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। यमुनानगर में खाद की कमी से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समय पर खाद न मिलने की वजह से किसानों की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंची। किसानों का कहना है कि सुबह उठते ही अपना आधार कार्ड लेकर खाद की दुकानों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर वही रटी रटाया जवाब मिलता है, आज खाद की गाड़ी नहीं आई। किसानों की घर वापसी के बाद रोहतक में हुड्डा खाप ने मकडौली टोल प्लाजा पर पंचायत कर रहे 1 साल से चल रहे टोल पर चल रहे किसान धरने की समाप्ति की घोषणा कर दी। हुड्डा खाप की तरफ से टिकरी बॉर्डर और मकडोली धरने पर दिन रात हिस्सा लेने वाले किसानों को सम्मानित किया गया और भारतीय किसान यूनियन ने टोल पर चल रहे धरने की समाप्ति कर टोल को धरना मुक्त कर दिया। हुड्डा खाप प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा और बीकेयू जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार ने जो किसानों से वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया तो आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सुधार विभाग की 15वीं बैठक की। प्रदेश के सभी उपायुक्तों को जिला पीएनडीटी एक्ट सख्ती के लागू करने के निर्देश।
इसके अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक सेवियों और जिले के पेंशनर्स को समर्पण पोर्टल का अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करना और आगामी 18 और 19 दिसंबर को आयोजित होने वाले एस्टेट परीक्षा में कड़े सुरक्षा के इंतजाम के निर्देश। अंबाला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत। सांसद रतनलाल कटारिया ने ज्योति प्रज्वलित कर गीता जयंती समारोह की शुरुआत की। कार्यक्रम में सभी सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की तरफ से अपने स्टॉल लगाया गया, जहां पर गीता जयंती में आए लोग जानकारी लेते और खरीदारी करते नजर आए। हिसार में राजकीय महाविद्यालय के परिसर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का शुभारंभ यज्ञ हवन के साथ किया। राजकीय महाविद्यालय हिसार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का अवलोकन करने पहुंचे हिसार नगर निगम के आयुक्त अशोक गर्ग ने विभिन्न तरह की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सभी को गीता महत्व की बधाई दी। यमुनानगर में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ। हुड्डा सेक्टर 17 के रेड क्रॉस ग्राउंड में गीता महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में 2 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन। इसी मौके पर पहुंचे गुरुग्राम के विधायक सुधीर ने महोत्सव का आगाज किया। रेवाड़ी में भी गीता जयंती महोत्सव का आगाज हुआ। रेवाड़ी के बाल भवन में बनाए गए गीतापुरम में आयोजित गीता जयंती महोत्सव का फीके अंदाज में शुरुआत हुई। प्रदेश के कई लोग शामिल हुए। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक दीपक ने रिबन काटकर किया। फरीदाबाद में 3 दिवसीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता और विधायक राजेश नागर समेत कई लोग मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जैनेन्द्र गुरुकुल स्कूल पंचकुला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने सीएम मनोहर लाल से मिलकर विकास कार्यों की सौगात दी। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने सीएम से मुलाकात कर गांव में योगशाला की तर्ज पर शहर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 10 एकड़ में अटल पार्क बनाने की मांग की। यमुनानगर के गांव नवाजपुर में रहने वाली खिलाड़ी अनिल ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। खिलाड़ी अनिल ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भी मुलाकात की। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अनिल को शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री के साथ साथ यमुना ऑटोमोबाइल खिलाड़ी अनिल को स्पॉन्सर भी कर रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 62 में मार्केट के लिए बनाई जा रही पार्किंग के कार्य का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। झज्जर में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने से ज्यादा बड़ा गुनाहगार उसमें भ्रष्टाचार को दबाने वाला होता है। उन्होंने कहा कि एचपीएससी का मामला जैसे ही संज्ञान में आया तो उन्होंने निलंबन की कार्रवाई करते हुए के साथ साथ पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए। तमिलनाडु प्लेन हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी समेत 13 लोगों की शहादत को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। करनाल लोकसभा से 4 बार सांसद रहे पंडित चिरंजी लाल शर्मा की 10वीं पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि उनके पिता ने हमेशा आदर्शों और जन विकास की राजनीति की। खेल मंत्री प्रदीप सिंह और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
नरवाना में एक अनोखी शादी समारोह देखने को मिला। अनोखी शादी किसी बड़े पैलेस में न होकर नरवाना के हिसार रोड पर राधेश्याम गौशाला में की गई। बिजनेसमैन कैलाश गोयल अपने बेटे की शादी में और जयमाला भोज का कार्यक्रम उन्होंने गौशाला में किया। जिला हिसार के सभी कर्मचारी यूनियनों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हिसार के जिंदल पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। विभिन्न कर्मचारी यूनियन के सैकड़ों कर्मचारियों ने जिंदल पार्क में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुरेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास 30 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। पानीपत में सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार की नई पेंशन नीति के तहत नाराजगी जताई। पानीपत लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि एमएलए पीएम की तरह उन्हें भी पेंशन मिले। नई पेंशन नीति वापसी किए जाने की मांग। करनाल में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आज हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों का अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर हल्ला बोल। कृष्ण शर्मा ने नगर पालिका, जन स्वास्थ्य, अग्निशमन, बिजली, शिक्षा, हुड्डा, मंडी बोर्ड और साथ ही 492 कर्मचारी आदि के सभी पीड़ित कर्मचारियों ने एकत्रित होकर सरकार की वादा खिलाफ नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार पर घोषणा पत्र कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। गुरुग्राम में कोरोना को लेकर लोगों और प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई। सेक्टर 29 में लगे मेले में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। चंडीगढ़ में 20 साल के युवक में ओमिक्रॉन पाया गया। युवक 22 नवंबर को इटली से चंडीगढ़ आया था। युवक में 1 दिसंबर को कोरोना की पुष्टि की गई थी। तभी से वो नियमों के मुताबिक होम क्वारंटीन हुआ था। दो बांग्लादेशी महिला खिलाड़ी कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए। टीम बांग्लादेश जिम्बाब्वे में 1 हफ्ते पहले ही वापसी आई है। इस वेरिएंट का कहर दक्षिण अफ्रीका और आसपास के देशों में काफी देखा जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पृथला के गांव साहूपुरा स्थित आशा ज्योति विद्यापीठ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वर्गीय चौधरी टेकराम डागर की याद में फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। सिरसा में 50 परीक्षा केंद्रों पर महिला कांस्टेबल परीक्षा हुई। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी संपन्न करने के लिए 23 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। परीक्षा दिलवाने पहुंचे अभिभावकों ने जिला स्तर पर परीक्षा कराने की मांग की। जिंद और पलवल से पहुंचे परीक्षार्थियों ने कहा कि धुंध की वजह से सफर करना मुश्किल रहा। किसानों की घर वापसी करने के बाद स्थानीय दुकानदारों, लोगों ने ही नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने भी काफी राहत की सांस ली। 32% फैक्ट्रियों पर ताला लग गया था। वहीं उद्योगपतियों ने सरकार प्रशासन से मांग की कि उन्हें जीएसटी टैक्स और बैंक इंटरेस्ट में छूट मिले। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र एरिया में एक युवक ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना सूरी विहार पार्ट 3 की बताई जा रही है। दोनों पति पत्नी दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी में रहते हैं, जहां दोनों अपने पिता के साथ यहां छुट्टी के लिए आए थे।
मेवात में चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए नवनियुक्त थाना प्रभारी चंद्रभान। शहर का दौरा कर दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए। दूसरे दिन सड़क पर फिर निकले थाना प्रभारी ने दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। तो शाम के तिकोना पार्क में नंबरदार एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नंबरदारों ने जमकर नारेबाजी की और नंबरदार एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। बैठक में सरकार की तरफ से जारी पत्र का विरोध किया गया। नंबरदार एसोसिएशन के राज्य प्रधान जिले का कहना था कि सरकार ने भविष्य के नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। मेवात 8 दिन पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुई 3 वर्षीय बच्ची। पड़ोस में निर्माणाधीन मकान में दबा हुआ मिला शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी। बच्ची के शव की सूचना परिजनों को मिली तो पुलिस को फोन किया गया। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा। मेडिकल कॉलेज से बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही मौके पर असली कारणों का पता लग पाएगा। जिला मॉडर्न जेल में बंद आरोपी ने आत्महत्या की। जेल की बैरियर नंबर 4 के बाथरूम में रोशनदान में सुसाइड किया गया। मृतक आरोपी मेवात के गांव हिलालपुर का रहने वाला था। निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई हाईवे पर इंजीनियर की हत्या के मामले में सोहना सदर थाना पुलिस ने 8 महीने पहले उसे जेल भेजा था। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ। वहीं भोरसी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यमुनानगर के सदर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में पुलिस ने रेड पर बड़ी मात्रा में गोमांस पकड़ा और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुल 4 लोगों के विरुद्ध गोमांस बेचने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि ये उत्तर प्रदेश से गोमांस लाकर यहां बेचते थे। यमुनानगर के नारकोटिक्स सेल की टीम ने प्रतिबंधित कैप्सूल्स के साथ युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी लंबे समय से प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का काम करता था। हिसार की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 दर्ज किया। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 पहुंचा है, जहां पर दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फतेहाबाद में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। फतेहाबाद में 179 दर्ज किया गया AQI। अंबाला में भी आबोहवा में सुधार है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 दर्ज किया गया। वहीं भिवानी की आबोहवा पहले के मुकाबले राहत भरी, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में शुरुआत की। इसी योजना से देश में 80 करोड़ और यूपी में 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जोर शोर से लगी हैं। एटा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे ही सिर्फ उन लोगों या उन पार्टियों से खतरा नहीं दिखता, बल्कि देश और प्रदेश को भी खतरा दिखता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम गन्ना की बात कर रहे हैं तो जिन्ना की बात करते हैं। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो महान सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करते हैं। सरकार ने गुरुवार को कहा है कि भारत की योजना 2023 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की है, जो अपनी तरह का अनोखा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी कि 2023 का गगनयान भेजने की योजना। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2023 का भारत की गगनयान भेजने की योजना है और
उसके पहले 2 मानव रहित मिशन भेजे जाएंगे। उन्होंने इसके रोबोटिक मिशन होने का जिक्र करते हुए कहा कि उनमें से एक मिशन अगले साल की शुरुआत में भेजा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि गगनयान की सफलता के साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और रूस की विशिष्ट श्रेणी में शामिल होकर चौथा देश बन जाएगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्व में अग्रिम पंक्ति के देशों में शुमार हो जाएगा। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि गगनयान के साथ शुक्र मिशन, शौर्य मिशन और चंद्रयान के लिए भी काम जारी है। राजस्थान के बीकानेर में रविवार देर शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। जालौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप में किसी तरह की कोई जानमाल का नुकसान नहीं।